समझता हूँ कि इनको डूब मरना चाहिए। ये क्या नारे लगा के आए थे, इन्होंने लॉन्ग मार्च किया महंगाई मार्च के हवाले से, तो आज लोगों का क्या हाल किया, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया और लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं ले सकते। सर खुदकुशियाँ हो रही हैं। बाप बेटियों को कत्ल करने के बाद खुद अपने आप को मार देता है। आप ये देखें ज़्यादती है, इंसानी ज़िंदगियों के साथ ज़्यादती है। पेट्रोल इन्होंने इतना महँगा कर दिया, आटा, घी, दालें, मुर्गी तो गरीब बंदे के पहुँच से ही दूर होगी। कुकड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, जी। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा हमजा किस तरफ कुकड़ी है। तो पहले भी भाग गई थी, तो इसी वजह भागने की वजह से कुकड़ी का रेट ऊपर गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये घटिया सोच रखने वाले घटिया बंदे हैं और इनकी सोच में और इमरान खान साहब की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान एक कायद है और कायद आज़म के बाद कोई अल्लाह ताला ने हमें लीडर दिया है जिसके पास इतना पोटेंशल है और इतना विज़न है और पाकिस्तान के लिए जो खड़ा है और कायद आज़म की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें नायाब चीज़ दी है जिसका नाम इमरान खान है। और इमरान खान साहब ही इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेंगे और कोई हल नहीं है। इलेक्शन के अलावा आप जो कुछ मर्जी कर लें, उल्टा कर लें, सीधा कर लें, एट दी एंड इलेक्शन होने हैं तो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्शन में है। अगर इलेक्शन होंगे तो फिर अपना मुल्क जो सा नई समत में, पॉजिटिव समत में, आगे समत में बढ़ेगा। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे आप इस बारे में थोड़ी-सी और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि सर आइंदा जो है, आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है इलेक्शन 9 अप्रैल जो हमारे सदर ने अनाउंसमेंट कर दिया हुआ वक़्त से पहले कि वो होगा होगा या नहीं होगा? इस बारे में आप क्या कहेंगे? आईनी लिहाज से तो सदर को इख्तियार हासिल है अच्छा। कि वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन वो मैं ना मानूँ वाली बात है कि अगर उनको अगर आरफ अलवी साहब सदर पसंद नहीं है तो ये उनकी मेंटालिटी है, लेकिन आईनी इख्तियार से मैं समझता हूँ कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और अदलिया ने भी उसके ऊपर फैसला जो है ना वो कर दिया हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मैं समझता हूँ इनको ना जैसे बकरे को छुरियाँ नज़र आती हैं ना, यही है कि इनको ना बकरे की अम्मा कब तक बकरे की हाँ। जान जो सी है ना जान बचाएगी। तो मैं समझता हूँ कि छुरियाँ भी हैं, बकरा भी है, इन्होंने ज़िबा भी होना है और लोगों ने इनको ज़िबा करना है और मैं समझता हूँ कि बड़ी ईद से पहले इनकी कुर्बानी हो वो जाएगी। शेख साहब अक्सर बोलते जी, हैं जी बड़ी ईद से पहले कुर्बानी होगी। जी, वो ऐसा ही मुझे है। कुछ इसी तरह का काम लग रहा जी, है इस ऐसा दफ़ा ही है सर। और जितना मर्ज़ी ये तूल दे दें अपनी गवर्नमेंट को, ये बैसाखियों पे भी नहीं है, इनके न टाँगे हैं, न हाथ हैं, न पाँव हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, निकम्मे हैं, नखट्टू हैं, समझ लें कि ये सब कुछ हैं। और ये सिर्फ़ एक चीज़ जो इमरान खान और इनमें मैंने देखी है कि इमरान खान एक खुददार है, लीडर है, बहादुर है, सच्चा है और राह हक़ पे है। अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकिर जिसका वो फॉलो कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ क्या बड़ी बात है कि ऐसा लीडर कभी 75 साल हिस्ट्री में नहीं आया जो हाईलाइट कर रहा है, रियासत मदीना को हाईलाइट कर रहा है और बार बार वो कह रहा है कि इस्लामी असूलों के ऊपर चलें, तो फिर ही तब्दीली आएगी ना। देखें, हम खुद से अपना जो सा ना एहतसाब करेंगे तो फिर ही तब्दीली ला सकते हैं। अगर हम कहें कि जाके सारी दुनिया को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। इनकलाब जिसने लेके आया ना, जहनों का इनकलाब, माइंडसेट चेंज कर दिए हैं, बड़े से लेके बच्चे तक जो सा ना उसने माइंडसेट चेंज कर दिए हैं और जहनों के अंदर पेनिट्रेट कर गया है। उसका नाम इमरान खान है, इसी को इनकलाब कहते हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही मुल्क की तकदीर बदलेगा और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से बड़ी तवक्को करता हूँ, अल्लाह से बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जो उनसे हक सच पे हैं उनकी अल्लाह ताला मदद फरमाए और बुतों से उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी और बता ये काफरी नहीं तो क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए। बुतों से ये बुत हैं, ये 13 किस्म के बुत हैं, हम इन्हें तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कुफर के बुत हैं और इंशाल्लाह ये टूटने ही टूटने हैं और अल्लाह ताला की ज़ात है वो बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। मैं समझता हूँ कि इनका बेड़ा गर्क होने का और पीडीएम जिस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है सबको पता है, वो इक़्तिदार के नशे लूटना चाह रहे हैं, तो लूटने। सर मुझे तो लगता है पीडीएम इकट्ठे में नहीं है, कुछ गड़बड़ है अंदर से। मैं समझता हूँ कि ज़ाती मफाद जो है ना वो इन्होंने दिहाड़ी लगानी है, सारे दिहाड़ी पे आए हुए हैं और सब ने दिहाड़ी लगानी है और भाग जाना है। और मैं समझता हूँ कि इदारों को सो मोटो लेना चाहिए कि मुल्क के साथ इस तरह मैं
समझता कि होना चाहिए कि मुल्क को सपोर्ट की जानी चाहिए और जो अच्छे और सच्चे बंदे हैं उनको चुनाव करके आगे लेके आना चाहिए और इसमें ही हमारी बका और सलामती है। जब समझ लें इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना ज़रूरी है और इंसाफ के साथ ही हमारा मुल्क जो सा ना बच सकता है और इंशाल्लाह अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अभी अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाती तौर पे उन्हें जो सा नई ज़िंदगी दी है तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने उनसे कोई नेक काम ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, अदालतों के फैसले से मुतमईन है? देखिए जी, अदालतें भी अपनी हैं और फ़ौज भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी है। मैं समझता हूँ कि सारे अपनी समत ठीक कर लें, मुस्बत समत का मुजाहरा करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क में जो बगाड़ है वो नहीं पैदा होगा। जो कौमियत का नारा इमरान खान ने लगाया कि हम ऐसे मुसलमान कौम है, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान कौमों में जो उनसे है ना वो ऐसे घुसपैठिए आ गए हैं जिन्हें उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला बेबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो इंशाल्लाह हम उस शजर के टहनी हैं और पत्ते हैं और इंशाल्लाह वो ख़ज़ा अगर आई है तो बाहर भी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बात बताएँ, बिल्कुल आखिरी सवाल, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। महँगाई को ख़ात्मा करेंगे महँगाई का आप? मैं समझता हूँ कि आप कंपैरेटिवली एक लिस्ट बना लें, आपके सामने होनी चाहिए कि उस टाइम चीनी के जो नर्ख थे और आज क्या हैं, दालों के जो नर्ख थे आज क्या हैं और उससे पहले डॉलर के जो रेट थे आज क्या हैं, पेट्रोल के जो रेट थे आज क्या है। देखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उस टाइम और इस टाइम में मेरे ख्याल से 50% तक चीज़ें बढ़ चुकी हैं और ये किसका कसूर है? ये इन लोगों का कसूर है, भूखे थे जो लुटेरे थे और जो डाकू थे, चोर थे। क्या ये लोग इंकलाब लेके आएंगे? या जो प्लास्टिक सर्जरियां कराते हैं और मेकअप क्वीन कहलाते हैं, ये लोग इंकलाब लेके आएंगे? क्या जरदारी इंकलाब लेके आएगा? जो बड़ा डाकू है, जो चोर है और जो भागे हुए लुटेरे हैं वो इंकलाब लेके आएंगे? जो मुल्क से बाहर इंजॉय कर रहे हैं वो इंकलाब लेके आएंगे? इंकलाब सिर्फ ला सकता है तो वो एक ही नाम है, इमरान खान। सबसे बड़ी जो फेवर दी ना, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बोल रहा हूँ कि वो हर गरीब के घर जो उसने हेल्थ कार्ड दिया, मैं समझता हूँ कि उसका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। किसी अनपढ़ बंदे से भी पूछ लें, किसी जाहल से भी पूछ लें, किसी पढ़े लिखे से भी पूछ लें, वो कहेगा यार ये बहुत बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम कभी भी नहीं हुआ कि कोई गरीब किसी मुश्किल घड़ी में अगर हॉस्पिटल गया, उसकी जेब में पैसा नहीं है, अगर उसने उससे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा लिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इंकलाब है। इसे इंकलाबी सोच कहते हैं कि जो बंदा सबके लिए सोचे और सबके लिए कहे और सबके लिए उसके सीने में दर्द होना चाहिए। असल चीज़ है दर्द की, अगर जो दर्द नहीं रखता तो वो इंसान ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ये चीज़। और कोविड के दिनों ने उसने हर घर में 12,000 रुपया दिया, 13,000 रुपया, 12,000 हर गरीब को मिला और मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंटली मिला है। जी, जी, बिल्कुल मिला जी, है, इस लोगों को तरीके मिला है। से मिला है कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। और उसके अलावा अभी हमारे 1 साल पीछे चले जाएं, जब हमारी गवर्नमेंट थी, इधर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, बाहर से दुनिया आके इंडस्ट्रियाँ लगा रही थी। उन्होंने 10 इयर्स टैक्स रिलैक्सेशन के हवाले से इन्हें हनीमून पीरियड डिक्लेयर किया कि यानी 10 साल टैक्स नहीं लेंगे, आप इंडस्ट्री लगाएं। अब इसी गवर्नमेंट में उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। इतने जहल निकम्मे, मैं कहता हूँ पॉलिसियाँ किधर से लेके आ रहे हो लोगों की। मैं कहता हूँ खून पसीने की कमाइयाँ खींच खींच के एक गरीब बंदे को 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार बिल आया। यार खुदा का खौफ करो यार, ये बेचारे गरीब हैं, इनके ऊपर अगर जुल्म करेंगे। गैस के नर्ख बढ़ा दिए हैं, एलपीजी के बढ़ा दिए हैं, आप देखो पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई हैं। तो गरीब को वैसे ही मार दें। मैं कहता हूँ सारे गरीब खत्म कर दें, गुर्बत खत्म हो जाएगी। ऐसे निकम्मे और बेशर्म है इनकी जो पॉलिसियाँ। एक $1 को बुलाया बाहर, उसने खाना खराब करके रख दिया। बिल्कुल, उसने तो बहुत ही ज़्यादती की और आने के ऐसे बाद। ऐसे साइंसदान बुला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ना फहम है, ना अक्ल है, ना कुछ चीज़ है, सिर्फ वो कागजी शेर नहीं होते, वैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। ना उनकी दिमाग में कोई चीज़ है। वो
आते हैं वो उसके ऊपर आके कहते हैं कि यार हमारे एक हाथ में कशकोल है, दुनिया के सामने बता रहे हैं एक हाथ में कशकोल है और दूसरे में हमने एटॉमिक प्रोग्राम है, तो बताएं कि हम क्या करें। ठीक है, आप अपने पाकिस्तान को दूसरी दुनिया के सामने नंगा कर रहे हो कि हम मांगने वाली कौम है, यानी कशकोल का ये मतलब है वी आर बैगर्स। और शुभाशी तू बैगर होगा, तेरा बाप होगा, तेरे बच्चे होंगे, तेरी बीवी होगी, हम कौम जो सी उद्धार कौम है, हम बैगर कैसे हो सकते हैं? हम तो हमारे तो जो लीडर हैं उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है कि आप अपने हक के लिए लड़ें, आप पाकिस्तान के लिए लड़ें। इन्हें क्या खौफ था कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको वोट के हक से महरूम कर दिया। ये जहल है, इन्हें अपनी मौत नज़र आ रही है। मैंने आगे आपको कहा जो बकरे को छुरियाँ नज़र आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी तो भी बड़ी दूर है, उससे तो पहले वही इनको नजर आ रही है। मरियम का बयान सुन रहा था, वो अदलिया जी ये क्या फैसले कर रहा है, तो जब तुम्हारे फैसले हक में आए तो ठीक है, जब तुम्हारे अगेंस्ट जाए तो फिर सर वो तो उनकी पुरानी रूटीन है ना, वो तो बोलती रहती हैं। अब देखिए कि नैब के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसी वजह से इस्तीफा दिया कि वो प्रेशर में काम नहीं कर सकते। आई थिंक सो कल दिया ना उन्होंने, कल हॉट न्यूज़ दी। जी बिल्कुल, अगर आप किसी को कहें कि आप मेरे मुताबिक काम करें और किसी को जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व करें तो लाजमी बात है ओबीएलसी उसने फेडअप होकर इस्तीफा दे दिया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी इस्तीफा दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंटली नहीं चल सका और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अदलिया ने अगर हुक्म सादर कर दिया है तो इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इतने अहम हैं, चलो 2 माह नहीं 3 माह बाद तो इलेक्शन होने ही हैं, तो उस टाइम किधर भागोगे? मुझे जो लग रहा है सिनेरियो इन सब ने भाग जाना है और इंशाल्लाह ताला मुल्क 80% लोग यही कहते हैं कि इन्होंने भाग जाना है, इलेक्शन नहीं कराने। ये भागेंगे, ये अवाम से भी भागेंगे, बाहर भी ये फेस सेविंग नहीं कर सकते। मैं तो सारा दिन लोगों में रहता हूँ, कोई नून लीग का कैंडिडेट नहीं आता फेस करने के लिए। सर जहाँ पे भी जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। मुझे डर लगता है इन्हें अंडे टमाटर न पड़ जाए। सर वो महंगे हैं, नहीं तो पड़ ही जाने थे अभी तक। ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, अंडे और टमाटर महंगे हो गए, नहीं तो अभी तक पड़ जाने थे। नहीं सर, इसके साथ मुझे दे इजाजत, मेरे साथ एक दफा बोल दे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके साथ मुझे दे सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।